आजच्या आरतीचे मानकरी यांनी कृपया सपत्नीक पुढे यावं। हिराबाई बुटाला रत्नागिरी खेड कोकण यांनी देखील आरतीसाठी यावं। निकम एव्ही माचले आणि चोपडा पंचायत समितीचे उपसभापती मुरलीधर रंगा कोळी यांनी देखील आरतीला पुढे यावं अशी मी या प्रसंगी नम्र विनंती करतो। राये अस्मान विश्वान देव वरुणान विद्वान यो यो जस्मज्जोहराण मेनो भूयिष्ठं तेन युक्तिं विधेमा स्वस्ति स्वस्तये वायो प्रमाहे सोमं स्वस्ति यस्पते स्वस्ते आदित्यासो भवन्तु नः कंचन थाल सजाय कर लीने घृत और बात करो शंभु की आरती सज धज के नरनाथ। जगमग जगमग ज्योति जली शंभु आरती और जगमग जगमग ज्योति जली है शंभु आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली शंभु आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है शंभु आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है जगमग जगमग ज्योति जली है शंभु आरती होने लगी है। 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 ऊंचे भवन में नाथ विराजे ऊंचे भवन में नाथ विराजे। माथ त्रपंड तिलकहु साजे माथ प्रकंड तिलकहु साजे। शंख ध्वनि अब होने लगी है। शंख ध्वनि अब होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है। जगमग जगमग ज्योति जली है। शंभु आरती होने लगी 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 है। त्रिशूल संघर्ष मत मेला है। त्रिशूल संघर्ष मेला पार्वती के पति मेला पार्वती के पति मेला। जय जयकार तो होने लगी है। जय जयकार जो होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है। जगमग जगमग ज्योति जली है। शंभु आरती होने लगी है। शंभु आरती होने लगी है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं विग्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सततं नमामि भवं भवामि सतं नमामि मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुण्डरीकाक्षाय मंगलायस्तनु सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे शंभुनाथ भगवान की जय। पूज्य श्री इंद्रदेव जी महाराज की, राधा रानी की, गोपाल कृष्ण भगवान की, बाके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। सीधे बैठ जाइए। एक मिनट के लिए संपूर्ण वृत्तियों का त्याग करें और एक निश्चय स्वभाव बनाइए।
जिससे शांति का अनुभव हो। कल कहा था आज कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, एक दिन कहा जाए दूसरे दिन किया जाना चाहिए। प्रभु के साथ में संपर्क जोड़िए और संपर्क परमात्मा के उस अनंत अनादि अनुपम सर्वाधार नाम से ही जुड़ेगा, जो इस सृष्टि में आदि था, मध्य है और अंत तक सर्वस्व से, कीर्ति से संप्रत सजा हुआ रहे। उसी नाम का दर्शन ऋषि मुनियों ने किया, स्मरण भी किया और उस नाम से समस्त शक्तियों को पाकर भगवान की लीलाओं का आख्यान हमारे चित्त तक पहुंचाया है। 3 बार वही नाम उच्चारण करना है एक साथ मिलकर। च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठते स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक बार भगवान को प्रणाम करिए। भगवान को गुरु के रूप में देखा गया है, क्योंकि गुरु वो है जो आदि सृष्टि का ज्ञान प्रथम मानव को देता है। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब गुरु कोई नहीं था, तब परमात्मा गुरु बने और परमात्मा ने गुरु बन करके ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों को शिष्य बनाकर सृष्टि का ज्ञान दिया। इसीलिए परमात्मा को ही सतगुरु की संज्ञा दी गई है। परमात्मा का मार्ग बताने वाला सतगुरु, क्योंकि दोनों एक ही संविधान का पालन करते हैं। इस हेतु से भी इस मानव शरीर में आई हुई शक्ति को भी गुरु का प्रबंधन दिया गया है। आज शिव रूपी गुरु का बंधन करें और उनसे लगे हुए त्रिपुंड माथे पर तिलक जो लगाया है, इस तिलक की बड़ी महिमा है, समय मिलते बताई जाएगी। पर एक बार पहले प्रणाम करके अपनी सात्विक वृत्ति को जागृत कर लो। बार बार वंदना हजार बार वंदना मेरे सतगुरु जी को बार बार वंदना। मेरे सतगुरु जी बार बार वंदना। मेरे सतगुरु जी को बार बार वंदना। बार बार वंदना हजार 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 बार वंदना। प्यारे सतगुरु जी को बार 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 बार
की बात आई है तो किसे याद किया गया है वो देखते चले। मीरा के गिरधर को बार बार वंदना, मीरा के गिरधर को बार बार वंदना, मीरा की गिरधरी को बार बार वंदना, मीरा के गिरधर को बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना। श्री राधा जी के श्याम जी को लाख बार, श्री राधा जी के श्याम जी को लाख बार वंदना, हजार बार वंदनो, हजार बार वंदनो, बार बार वंदना, हजार बार वंदना। मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु जी को बार बार वंदना, प्यारे सतगुरु जी को बार बार वंदना, प्यारे सतगुरु जी को बार बार वंदना। सबरी के राम जी को बार बार वंदना, सबरी के राम जी को बार बार वंदना, सबरी के राम जी को बार बार वंदना, सबरी के राम जी को बार बार वंदना। कौशल्या के लाल जी को लाख बार वंदना, कौशल्या के लाल जी को बार बार वंदना, कौशल्या के लाल जी को लाख बार वंदना, कौशल्या के लाल जी को लाख बार वंदना। मेरे सतगुरु जी को बार बार वंदना, मेरे सतगुरु जी को लाख बार वंदना, भारत के संतन को बार बार वंदना, भारत के संतन को बार बार वंदना, भारत के शहीदों को बार बार वंदना, भारत के शहीदों को बार बार वंदना, भारत के दानवीरों को बार बार वंदना, भारत के दानवीरों को बार बार वंदना, अपने माता पिताजी को बार बार वंदना, अपने माता पिताजी को बार बार वंदना, सबरे पितरन को बार बार वंदना, सबरे पितरन को बार बार वंदना, बोले श्री बाबा को बार बार वंदना, बोले श्री बाबा को बार बार वंदना, बोले श्री बाबा को बार बार, बोले श्री बाबा को बार बार वंदना। मेरे सतगुरु जी बार बार वंदना, मेरे सतगुरु जी को बार बार वंदना। आदरणीय माता बहनों, भद्र पुरुषों, छोटे बच्चे बच्चियों, आज की आरती के सभी यजमान, कथा में आए हुए सभी श्रोता, जीव पतंग जड़ चेतन प्रकृति, सबका कल्याण करने वाले भगवान श्री भोलेनाथ के चरणों में प्रथम वंदन करूं, आपका अभिनंदन स्वागत करूं और आपके अंदर विराजमान उस संघार शक्ति को प्रणाम करता हूं। एक बार सभी प्रणाम ले लीजिए। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलिए परम पूज्य संत श्री इंद्रदेव जी महाराज की, शिव महापुराण की, भोलेनाथ भगवान की जय जय श्री राधे श्याम।
देखिए, एक व्यक्ति की जरूरत क्या है और उस जरूरत की पूर्ति करने के लिए व्यक्ति अपने जीवन में कितना बड़ा चक्र रचता है और उस चक्र की रचना में इतना भ्रमित हो जाता है कि चक्र से कभी बाहर नहीं आता। प्रथम वर्ष जब मैं अपने गुरु के सानिध्य में गया, मेरी जब शिक्षा और दीक्षा शुरू हुई, उस समय मेरे गुरुजी छोटे स्तर से विद्या का दान कर रहे थे। विद्या दान करते समय विद्यार्थी के लक्षण बताए उन्होंने। विद्यार्थी का जो लक्षण होता है वो मनुष्य का लक्षण होता है, क्योंकि व्यक्ति जीवन पर्यंत बूढ़ा हो जाए और मृत्यु के समय तक वह सीखने वाला रहता है, विद्यार्थी रहता है। जीवन पर्यंत व्यक्ति पढ़ता है, लिखता है, सीखता है, सुनता है, समझता है, इसलिए वो विद्यार्थी है। कल कहा था विद्यार्थी माने विद्या का अर्थ होता है परमात्मा, क्योंकि विद्या का दूसरा अर्थ है ज्ञान और ज्ञान माने भगवान होता है। हमने कल एक भजन गाया था, ज्ञानवान भगवान हमको भी ज्ञान दे दो। सृष्टि में अगर शुद्ध ज्ञान किसी को है तो केवल परमात्मा को है। हम शुद्ध ज्ञान वाले प्राणी नहीं है, इसीलिए हमारा धर्म है कि हम जीवन पर्यंत विद्यार्थी का भाव अपने दिमाग में रखें। अपने आप को कभी प्रोफेसर मत समझो। जीवन भर ऐसा सोचो हमने जो सीखा है वो बहुत कम है, इससे ज्यादा तो उनके पास है। और दरअसल जो ऐसा सोचते हैं उनके पास में बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। दो सूत्र याद करिए आज। विद्यार्थी नाम कुतो सुखम, सुखार्थी नाम कुतो विद्या। मनुस्मृति का बंधन सूत्र है। एक विद्यार्थी को जब गुरु पढ़ाता है तो गुरु सबसे पहले अपने स्टूडेंट को यह ज्ञान दे। संस्कृत में बोला समझ में नहीं आएगा, मेरी भाषा से समझिए। विद्यार्थी नाम कुतो सुखम। गुरु कहते हैं अगर तू विद्यार्थी है तो सुख की कामना मत कर। सुख के लालच में अगर कोई विद्यार्थी पड़ जाए तो वो फिर विद्यार्थी बन सकता, फिर वो सुखार्थी हो जाता है। और सुख के आने के बाद व्यक्ति के पास में कौन कौन सी व्याधियां आती हैं जरा वो भी सुन लो। विद्यार्थी को व्याधियां नहीं चाहिए। जब विद्यार्थी बीमार हो जाएगा तो पढ़ेगा नहीं। इसीलिए एक विद्यार्थी को चाहिए कि वो बीमार ना पड़े। अगर वो बीमार नहीं पड़ना चाहता है तो सुख की कामना ना करे। विद्यार्थी नाम कुतो सुखम और सुखार्थी नाम कुतो विद्या। गुरु क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं अगर तुझे प्यारे गुरु बनना है, अगर तुझे ज्ञानी बनना है, अगर तुझे सत्पुरुष बनना है, अगर तुझे महापुरुष बनना है, अगर तुझे दिव्य पुरुष बनना है तो तू सुखों की कामना छोड़ दे और दुखों की गिनती में आकर के दुख की प्रार्थना कर। हाय, अरे बड़ी तपस्या बताई दी इंद्रदेव जी ने। तो युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा पुत्र को जन्म देने वाली कुंती, अर्जुन जैसे बलवान पुत्र को जन्म देने वाली कुंती, नकुल सहदेव जैसे ज्ञानी और सुंदर पुत्रों को जन्म देने वाली कुंती,
भगवान कृष्ण ने हस्तिनापुर से जाने का जब निश्चय किया तो कुंती रास्ता रोक के खड़ी हो गई। और कुंती जब रास्ता रोक के खड़ी हुई तो कृष्ण ने पूछा कि अब तो तेरा सब अच्छा हो गया, अब काहे को रास्ता रोक के जाने दे मेरे गांव को। रास्ता क्यों रोका होगा कुंती ने? भगवान ने कहा कि रास्ता छोड़ दो, तुम्हारा सब भला हो गया है, तुम्हारे बच्चे राजा बन गए, हस्तिनापुर उन्हें मिल गया, जीत उनकी हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया, अब मुझे द्वारिका जाने दो। कुंती ने कहा द्वारिका तो जाओ, मैं तुम्हें हस्तिनापुर में रहने के लिए नहीं कह रही हूं, पर तुमने सबको सब कुछ दिया है पर मुझे कुछ भी नहीं दिया है। एक स्त्री विधवा हो जाए, फिर उसके बेटा राजा बन जाए, महाराजा बन जाए, इंद्र बन जाए, विष्णु बन जाए, उस स्त्री के लिए कुछ भी नहीं है संसार में। फिर कुंती तो विधवा थी ना, इसीलिए कुंती ने कहा कि सबके लिए सब कर दिया, मेरे लिए क्या, मुझे कुछ देके जाओ। भगवान ने कहा बुआ, पाताल से आकाश तक जो तुम्हें बड़ा लगता है वो मांग लो। देखिए देने वाला कितनी आजादी देता है। पाताल से आकाश तक जो भी तुझे बड़ा लगता है वो मांग ले, मैं दे दूंगा। कुंती ने कृष्ण का अनुभव किया था, इसीलिए रास्ता रोका है। तुमने अनुभव नहीं किया भगवान का, कुंती ने अनुभव किया था कृष्ण का। क्या अनुभव किया था? हस्तिनापुर में कृष्ण कब आया? द्रौपदी के पास में कृष्ण कब आया? सुभद्रा के पास में कृष्ण कब आया? उत्तरा के पास में कृष्ण कब आया? अर्जुन के पास कृष्ण कब आया? विदुर के पास कृष्ण कब आया? जरा तुम भी एक डायरी में लिख लो और बताओ कि कब आया। विदुर की शादी हो रही थी तो नहीं आया, अर्जुन की शादी हो रही नहीं आया, द्रौपदी की शादी में भी नहीं आया, तो कब आया? कि दुष्टों ने घेरी थी द्रौपदी बिचारी, दुष्टों ने घेरी थी द्रौपदी बिचारी, नगन उसे करने की थी तैयारी। जपा नाम उसने बढ़ाई है साड़ी, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। भगवान कब आते जरा बोलो तो सही। कि रावण की लंका में अग्नि लगी थी, कि रावण की लंका में अग्नि लगी थी तो विभीषण की कुटिया कैसे बची थी। कि रावण की लंका में अग्नि लगी थी तो विभीषण की कुटिया फिर कैसे बची थी। यही नाम गाया विभीषण पंडित ने, हरिओम तत्सत, हरिओम। दुर्योधन का सोने का महल था, रावण का सोने का महल था, और सोने के महल में विभीषण कुटिया में रहता था। अब ये बताओ कि कहां पर आगमन हुआ हनुमान का या राम जी का, या ये बताओ कि कांच के महल में आगमन हुआ कि विदुर की झोपड़ी में आगमन हुआ। इतना कह दो बस हो गया। देखिए मैं ये नहीं कहता हूं कि संपत्ति पैसे वालों के पास भगवान नहीं होता है, पर भगवान पहुंचता कहां है मैं वो कह रहा हूं। अरे बड़ी बुद्धिमान है री कुंती, ऐसी बुद्धि सबको दे दो ठाकुर।
कुंती जैसा विचार सबको दो, कुंती जैसी पहचान सबको दो, कुंती जैसी स्मृति सबको दो, कुंती जैसी यादें सबको दे दो। कुंती ने कहा अगर तू हस्तिनापुर छोड़ के जाता है तो मेरी झोली में अखिल ब्रह्मांड का कलेश और दुख डाल दे। भगवान हंसकर बोले बुआ बुद्धि सड़ गई तेरी, बुद्धि सड़ गई। क्यों? बच्चे कह देते, बहू कह देती, बूढ़ी सास को बूढ़ी हो गई है, कुछ समझे ना तू, अब बुढ़ापे में बुद्धि डिसमिस हो जाए। तो भगवान ने भी कह दिया मैया बुद्धि तेरी गई काम से। इस सृष्टि में पहली भगतानी तू मैंने देखी है कि तू सारी दुनिया को दुख मांगे मुझसे। अरे कुंती बुआ तनक विचार करके मांग ले, जब तक जिए जब तक तो कुछ अच्छो कर, अच्छो सुख भोग, अच्छो आनंद ले, अच्छे घर में रहे, ऐसा कुछ वरदान ले ले। कुंती ने करना चाहिए वरदान, अच्छे घर में छोड़ दे तू, अच्छा खिलाने के दे दे, अच्छा सेवक दे दे, अच्छे नौकर दे दे, फिर भी अंत कहाँ होता है जीवन का? कहाँ पे अंत होता है? बोलू का? कुंती जैसी सोच बनाई है, बोलना नहीं चाहता। कुंती ने ये कहा तो भगवान ने कहा तू दुख क्यों चाहती है? कुंती ने उत्तर दिया मैं दुख इसलिए चाहती हूं कि मुझे मालूम है कि तू दुख में आता है और मैं तुझे छोड़ना चाहती। दुख रहेगा तो तू रहेगा, सुख रहेगा तो तू जाएगा, और तू जाएगा तो मेरा मन ना लगेगा। भगवान प्रसन्न हो गए कुंती से। भगवान प्रसन्न हुए। परमात्मा को द्वारिका तो जाना था, क्योंकि द्वारिका के लोग 11 वर्ष से परेशान थे कृष्ण के दर्शन के लिए। भगवान को पूरे के पूरे 11 वर्ष हो गए हस्तिनापुर की सेवा करते करते। कुंती चाहती थी जब तक मैं रहूं, मेरे बच्चे रहे, मेरा कुल रहे, खानदान रहे, कृष्ण जाना नहीं चाहिए। पर रात को भगवान रुक गए कुंती के कहने से। वरदान दिया नहीं भगवान ने कि तू दुखी हो जाए, कि तू क्लेश में आ जाए, ये आशीर्वाद ले ले। भगवान लौट के आए, रुके और रात में आकर के पांडवों के साथ में मीटिंग ली और मीटिंग में उनको समझाया देखो तुम्हारी माँ बहुत व्याकुल और परेशान कर रही है, मुझको शर्त में बांध रही है, इसलिए मैं अपनी बुआ को दुख का वरदान नहीं दे सकता और वो दुख मांगती है और मुझे जाना है। तो फिर भगवान पांचों पांडवों को समझाते। पांडव अपनी माँ के पास गए और माँ के पास जाकर के पांडवों ने समझाया, माँ को लेके आए और सुबह हुआ कृष्ण जाने की तैयारी में। अंत में भगवान कृष्ण ने ये कहा देखो मैया हस्तिनापुर से जा तो रहा हूँ, पर पांचों पांडव और मां कुंती तुमको मैं एक वरदान दे के जाता हूँ, एक वचन कह के जाता हूँ। हस्तिनापुर में अज्ञानता से, अबोधता से भी अगर असत्य वचन समझ के भी मुझे पुकारा जाएगा, मेरा नाम लिया जाएगा, उसी समय मैं यहाँ हाजिर हो जाऊँगा। ये मेरा सत्य वचन है, यही मेरा वरदान है, यही मेरा आशीष है। ऐसा कह के प्रभु हस्तिनापुर से विदा लेके द्वारका की तरफ गए। तो मेरे कहने का जो तात्पर्य है, अर्थ है, वो ये है कि परमात्मा के जितने भी मैंने इतिहास पढ़े हैं, देवताओं के जितने इतिहास पढ़े हैं, जितने भी पुराणों का ज्ञान मुझे है, जितने भी मंत्र श्रुतियों का ज्ञान मुझे है, उसमें मैंने यही देखा, यही समझा है कि दुख में भगवान जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी सुख में आने वाला। अच्छा बताओ, जब आदमी एसी में पड़ा हो, टीवी चल रही हो, तो राम राम कहता है क्या? कब कहता है राम राम? मैं बताऊं? चलते चलते पैर पत्थर से टकरा जाए और उंगली टूट के अलग गिर जाए, तब देखो फिर राम पे राम निकले वाको। चलते चलते पैर में कांटा लग जाए, रोटी बनाते उंगली में चटका लग जाए, तो चटका लगाते से अग्नि से टच हुई उंगली के जय श्री राधे पूरी की पूरी चिल्लाट चीख से राम की आवाज निकले। दुख में राम का संबंध जुड़ता है। आसन पर बैठकर बच्चों को छोड़ करके एकांत स्थान में जब व्यक्ति बैठता है तो उस समय वो दुखी ही रहता है, इसीलिए उसका कांटेक्ट हो जाता है भगवान से।
इसीलिए उसका ध्यान लग जाता है भगवान से, इसीलिए स्मरण हो जाता है भगवान का, इसलिए उसका चिंतन हो जाता है और दो नाम परमात्मा के प्रेम से बोल नहीं सकता है। क्योंकि जब वो अकेला होता है तो दुखी हो जाता है, सब छोड़ना पड़ता है उसे, आया माया सब कुछ। एकांत में 5 मिनट के लिए भी अकेला हुआ तो भी उसे छोड़कर ही बैठना पड़ा, और जब उसे छोड़कर बैठना पड़ता है तो दुख महसूस करता है, परेशानी महसूस करता है। क्योंकि किसी भी स्थिति में व्यक्ति एक स्वरूप में बैठना, उठना, सुनना, सुनाना पसंद ही नहीं करता। वो तो आप पागल हो गए हो जो आप एक जैसे बैठे और कथा सुन रहे हैं। अब आप ये बताइए, दुख आपको चाहिए कि सुख चाहिए? जरा ये बता दो, फिर मैं अपनी बात आगे बढ़ा देता। है धर्म संकट में डाल दिया क्या? अरे कुंती से ज्यादा संपत्ति वाला कोई नहीं बैठा यहाँ है। कुंती के पास में इतने इतने महान पुत्र हैं, इतनी संपत्ति है, अखंड भारत की अकेली महारानी है। कल्पना तो करो आप, राजस्व यज्ञ किया। राजस्व यज्ञ का मतलब होता है पूरे विश्व का राजा बन गया युधिष्ठिर। पूरे विश्व का राजा तो आज तक कोई नहीं बना है। राजस्व यज्ञ करने के बाद पूरे विश्व का जितने भी देश है, समस्त देशों के राजाओं ने आकर अपना मुकुट निकालकर युधिष्ठिर के चरणों में रख दिया और कह दिया हमारा देश आपका हो गया, अब आप हुकूमत करिए। ऐसा भी समय आकर चला गया है इस दुनिया में, जो राजा तुम्हें बदमाश लगते, जो देश तुम्हें बुरे लगते, उन्होंने इस भारतीय राजा के शरण में आकर कहा कि हमारे देश को तुम चलाओ, क्योंकि तुमसे ज्यादा देश और परिवार और समाज का ज्ञान किसी को होता। समाज का ज्ञान सबसे ज्यादा भारत के लोगों को होता है, परिवार का ज्ञान सबसे ज्यादा भारत के लोगों को होता है, राज्य पाठ का ज्ञान सबसे ज्यादा भारत के लोगों का होता है, राजनीति सबसे बढ़िया भारत में ही होती है। कल्पना करो, पर स्वार्थ में आकर के राजनीति को बिगाड़ डाला, परिवार को बिगाड़ डाला, समाज को बिगाड़ डाला। कितना भी तुम्हारा सब कुछ बिगड़ गया है, फिर भी दूसरे देशों से तो कई हजार गुना अच्छा है। शादी होने के बाद में एक पत्नी कितनी भी खराब हो फिर भी अपने पति को पति मानती रहती है, इतना तो यहां बचा है जी। थोड़ी दूसरी तरफ जरा देखो, वो स्वीकार नहीं करती पति का दायित्व, पति भी स्वीकार नहीं करता पत्नी का दायित्व। ये ध्यान करिए, एक दूसरे की जिम्मेदारियां भी सहन करते नहीं, एक दूसरे का धर्म भी सहन करते नहीं, और एक दूसरे का रिश्ता भी सहन करते नहीं। ऐसी परंपरा दूसरे देशों की है। इस देश की परंपरा कैसी? पत्नी कितनी भी बिगड़ी हो, पति कितना भी बिगड़ा हो, फिर भी पत्नी के रिश्ते को स्वीकार करता है, मानता है, और कम या ज्यादा उसकी रक्षा भी करता है, उसका पालन भी करता है, उसका पोषण भी करता है। इसीलिए हम इतने बड़भागी हैं, इतनी सारी पब्लिक में बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं, और ये जो हो रहा है ये सब इधर ही हो रहा है। देखिए, आपकी घुटने से घुटना लगा करके कौन बैठी है बताओ? तुम्हारी सास बैठी है कि जेठानी बैठी है कि नानी बैठी है कि मम्मा बैठी है कि मम्मी बैठी है? तनक बताओ तो सही। तुम्हारी घुटने से घुटना लगा करके एक ऐसी औरत बैठी है जिससे तुम्हारा पहले कभी परिचय नहीं था, और 4 घंटे घुटने से घुटना लगाकर बैठी रहेगी। आपको भी कोई टेंशन नहीं और उसको भी कोई टेंशन नहीं है, दोनों की दोनों मित्र बनकर शरीर से शरीर स्पर्श हो रहा है, बिना किसी परेशानी के आनंद ले रही हो। और यही सामंजस्य, यही स्थिति, यही संतोष, यही समागम, यही प्रेम, यही व्यवहार अगर अपने घर में जाके सास बहू का हो जाए, जेठानी देवरानी का हो जाए, तो फिर इस देश से बढ़िया, इस परिवार से बढ़िया, इससे कई दुनिया में कई और बैकुंठ मिलेगा?